हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है छोटा सा, मतलब उनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में ही होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास पहला तरीका होता है जिसको आप पढ़े हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा हमारा जो तरीका होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर दें। फैक्टराइजेशन मेथड वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जैसे को कहते हैं आप। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें इसके रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है। और इसको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो भी हम रूट्स फाइंड करने के लिए लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा किसका फार्मूला होता है? ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमें रूट्स निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर डी की जरूरत पड़ेगी आपको। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो एक एक नंबर में नॉर्मली फार्मूले को ही पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट से ही आगे बनता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बनता है? नेचर ऑफ रूट्स, कि जो इनके रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो उसके भी कितने केस होते हैं? 3। पहला होता है डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी तो रूट्स निकलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और दोनों का आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब d की वैल्यू माइनस में आती है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स होते हैं एंड इमेजिनरी रूट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसे ही कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होता है। उसका क्या फार्मूला होता है? तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहां पर अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा रूट्स हैं और अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए। इसे कहते हैं सम ऑफ रूट्स। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। और ये ए और बी, ये ए बी और सी, ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड फार्मूला से ही आती हैं। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये अल्फा बीटा की वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इतनी सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर हमें कौन से मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। हमें इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा है, हम इसको लिखेंगे प्लस करने पर 7, प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो प्लस करने पर हमको लाना है 7 और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 5 रूट 2 और इनटू में रूट 2। इसको मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो आएगा 5 इंटू 2 मतलब 10। प्लस करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 10। तो ऐसे कोई दो नंबर हमें ढूंढने हैं
तो आप जानते हैं कि जिनको प्लस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 10 तो 5 + 2 होगा। क्या होगा बेटा? 5 + 2 और x ये बाहर लिखा है, ये लिख देंगे। बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। जो मिडिल टर्म हमारी है हम उसको स्प्लिट कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे बस, और उसके फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको हम अगली लाइन में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2x² ऐसे ही रहेगा, प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 और = 0। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो पेयर बना लीजिए। इसमें कॉमन क्या है? तो फर्स्ट वाले में हमें कॉमन दिख रहा है x, तो जब आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा बेटा √2x प्लस का 5 बचेगा। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से थोड़ा समझना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होते हैं, कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको देखिए बेटा ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप √2 × √2 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ से हमें √2 कॉमन मिल जाएगा। √2 जब कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या? वहाँ पर √2 बचेगा और x बचेगा, और √2 यहाँ पर भी है तो बचेगा क्या? 5 = 0। और दोनों ही ब्रैकेट में जो चीज़ें आती हैं वो हमेशा सेम आती हैं, और इसको कॉमन ले लेंगे √2x + 5 को, तो बच्चा हमारे पास बचेगा x + √2 = 0। अब हमें यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करने, जब भी रूट्स फाइंड करने होंगे तो इसको एक बार 0 के इक्वल रख दीजिए, मतलब √2x + 5 = 0। तो √2x -5, x क्या आ जाएगा? माइनस का 5 और अपॉन में √2। ये हमारा इसका पहला रूट निकल गया। और दूसरा कैसे निकलेगा? x + √2 = 0, x -√2। ये हमने इसके रूट्स को फाइंड कर दिया है। यहीं पर दूसरा भी क्वेश्चन है, जल्द से इसे देख लें। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? इसमें हमें वैसे ही करना है, प्लस करने पर 20 लाना है। प्लस करने पर क्या लाना है? 20। फैक्टराइजेशन मेथड जरूर सीख लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। प्लस करने पर 20 और मल्टीप्लाई करने पर 100। तो आप जानते हैं ऐसे 2 नंबर होते हैं, 10 + 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 20, और 10 × 10 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। अब इनको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो 100x², 20 की जगह पे क्या लिख देंगे? 20 की जगह पे लिख देंगे 10 + 10 x + 1। बाकी सब वैसे ही रहता है, देखिए भी सिर्फ मैंने 20 को चेंज किया है। थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस का, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 1 = 0। हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बेटा आएगा 10x, बचेगा क्या हमारे पास? 10x -1, 10x -1। अब यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन ले लें, तो हमें लाना माइनस का है इस ब्रैकेट में, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे बेटा, तो आएगा 10x -1 = 0। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे। तो 10x -1 ये हमारा कॉमन हो गया। अब बचा क्या? 10x -1, और यहाँ से हम अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो 10x -1 = 0 और 10x = 1 और x = 1/10। ये हमारा इसका पहला रूट आएगा और दूसरा भी सेम आएगा। ये इन दोनों के रूट्स जो है वो सेम आएंगे क्योंकि सेम वैल्यू लिखी है यहाँ पर। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स हमने फाइंड कर दिए। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बाकी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उनको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इफ x = 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx - 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हमें, x² - 2kx - 6 = 0। इसके रूट्स निकलेंगे 2। एक रूट हमको दिया है, कितने रूट दिए हैं? एक रूट क्या दिया है हमको? इसका एक रूट दिया है x = 3, ये हमको दे रखा है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को डायरेक्ट यहां पर पुट कर दीजिए। तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 2 × k × 3 माइनस का 6 = 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 6k होता है, माइनस का 6 = 0। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6k ये बिटा जाएगा हमारा प्लस का 3, क्या आएगा? प्लस का 3 = 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6k = -3, k = आ जाएगा -3/-6, ये कट गया और आंसर आ गया 1/2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू।
तो ये सभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब बोर्डेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करें और इनको अच्छे से नोट भी कर लें। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और इसका कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फार्मूला से जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको कंपेयर करके a और b की c की सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना आपको। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -7 और -7 जब यहाँ पुट करेंगे तो बेटा +7 हो जाएगा क्योंकि पहले से ही यहाँ माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पर -7 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -4 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में लिखी है, ये है 2। और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू बेटा +3 है और अपॉन में कितना लिखा है 2 इंटू कितना 1, सॉरी a की वैल्यू है 2 इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से माइनस करेंगे 8 3 होता है 24 और अपॉन में कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 25 और अपॉन में कितना बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे दो रूट्स बन जाएंगे, एक प्लस में लेंगे 7 प्लस इससे निकलेगा बाहर 5 और अपॉन में 4। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और दूसरा माइनस के साथ लिखेंगे 7 माइनस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 अपॉन 4। इससे इसको कट कर देंगे तो जो हमारा पहला रूट्स आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 3 और दूसरा रूट्स कैसे निकलेगा प्लस माइनस 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 का सॉरी माइनस का नहीं प्लस का आएगा 2 अपॉन कितना 4। इसको कट कर देंगे तो हमारा दूसरा रूट निकल के आएगा 1 अपॉन 2। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड कर लिए, रूट्स। वैसे तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, पर जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको ऐसे ही करना होगा। और मिडिल टर्म स्प्लिट से मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से बोले तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसा भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को कराया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें यहाँ पर दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ये पहले समझिए ये है क्या, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो हमें क्या करना है, दो इंटीजर्स को लेट करना है। लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा x। अब जब कॉन्जुगेटिव की बात करता है तो हम सेकंड वाले वाले इंटीजर को क्या लेट करेंगे x प्लस 1। जब भी आपको कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स बोलेगा तो आप पहले वाले को x दूसरे वाले को x प्लस 1 लेट करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 प्लस में भी होते हैं माइनस भी होते हैं। तो एक कॉन्जुगेटिव के बाद एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। मतलब ये +1 +1 +1 होता रहता है सब में। तो वैसे ही यहाँ पर हमने पहले इंटीजर को फर्स्ट वाले को क्या लेट कर लिया x और सेकंड वाले को x प्लस 1। और हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, सेकेंड वाले का बेटा स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने पहले वाले इंटीजर को x लेट किया है और दूसरे वाले को x प्लस 1 लेट किया है। ये कब होगा, जब यहाँ पर लिखा होगा कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी कितने 2। अगर 3 कहता तो अगला हमारा होता x प्लस 2, जैसे x हो गया था x प्लस 1, अगला होता x प्लस 2। और इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 365 के इक्वल। इसको थोड़ा सॉल्व करिए बेटा, कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 365। ये जुड़ जाएगा दोनों, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2x और इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 365। अब देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस ये नंबर, ये प्लस माइनस माइनस होके आ जाएगा
ये 2x को यहाँ लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, और इसको घटा देंगे तो आएगा माइनस का 364 इक्वल टू कितना आ गया 0। अभी आपको यहाँ से एक चीज़ और दिख रही होगी, कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है 2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और यहाँ से इधर जाएगा 8 और 2 182 आ जाएगा, और इस 2 को उठा के शिफ्ट कर देंगे उधर तो ये 0 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी बेटा, जो बन जाएगी वो आ जाएगी ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे बेटा, x की वैल्यू को। जब हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो उसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक हमारी आई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इसके बगल में लिखा हुआ 1, माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, तो आप अगर 14 माइनस 13 करेंगे, 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा, और 14 इंटू 13 जब करेंगे तो 182 आएगा। अगर आपको फैक्टर बनाने में दिक्कत होती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम इसके फैक्टर बना लिए हैं, तो 14 माइनस क्या लिख देंगे इसको 13 और x बाहर माइनस का 182 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पेयर अब इस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन जब बेटा लेंगे तो हमारा x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस में 14, यहाँ से क्या कॉमन है 13। जब माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपने देखा दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई, तो दोनों ब्रैकेट में जब सेम चीज़ें आ गई तो उसको हम कॉमन ले लिए और जो बचा हुआ है उसको इस ब्रैकेट में लिख दिया, x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 14 आएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, वो माइनस का आएगा, ये प्लस का। अब हम जानते हैं नंबर जो होता है वो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू को हम ले लेंगे, क्योंकि इसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था पॉजिटिव, तो x की वैल्यू प्लस ले लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो हमारा पहला इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा 13, और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे दोनों ही क्या आ गए, इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर, जिनके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो कितना आएगा 182। आप चेक भी कर सकते हैं, आप 13 का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी 365 आना चाहिए, 13 का स्क्वायर कर लीजिए और किसका 14 का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को ऐड करके देखिएगा आपका 365 ही आ जाएगा। ये चेक करने का तरीका, ये करके नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। अब यहां पर समझिएगा अच्छे से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की 2 गुनी से 1 ज्यादा है। मोर देन 1 का मतलब है +1 करेंगे, तो इसको पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेंगे बेटा क्या, कि जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ होगी तो वो होगी, पहले ब्रेथ को लेट करेंगे फिर लेंथ को लेट करेंगे। तो जो ब्रेथ होगी वो हमारी x होगी, और जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की पहली बात तो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना होता है, और मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब है +1। अगर मोर देन 2 कहता, 3 कहता तो हम +2 लिखते, या 3 बोलता तो 3। अब क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लिया। लेंथ हमारी, ब्रेथ हमने कितनी लेट करी x, और लेंथ कितनी लेट कर ली 2x + 1। ये कैसे किया, ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बच्चा बस इसको लेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेगा वो जल्द से जल्द इसका आंसर निकाल लेगा। अब देखिए क्या होता है, अब आप जानते हैं जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है L इंटू बी। क्या होता है L इंटू बी, और रेक्टेंगल का एरिया हमको दिया हुआ भी है, मतलब L इंटू बी जो है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी जो होता है वो किसके इक्वल दिया है, हमारा आ गया है
528। भाई एरिया हमारा दिया हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे सही से कर दें इसको, ये एरिया है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। रेक्टेंगल होता कैसा है, तो ये होता है रेक्टेंगल भैया, ये भी देख लो, ये लेंथ है और ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, तो ये इसका एरिया निकलेगा। L इंटू बी कर देने से, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देने से इसका एरिया निकल जाएगा। तो L इंटू बी, लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पुट कर दीजिए x, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 528। अब x का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे आप तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का आएगा x, x 1 जा x हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक बन गई है। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और x की वैल्यू को फाइंड करना है और यहाँ पर पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक को इधर लिख लें और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर पाएँ या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर पाएँ, जिससे कर पाएँ उससे करके तुरंत x की वैल्यू आप, इसके जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो कुछ ऐसे बनेंगे। माइनस करने पर हमें आना चाहिए 1, क्योंकि x के बगल में लिखा हुआ 1, और इंटू करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 528 इंटू 2 तो ये आएगा 16, 6 1 कैरी 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और माइनस करने पर आ जाए 1। तो ये कैसे होगा, तो आप जानते हैं अगर हम 33 में से 32 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, और 33 मल्टीप्लाई अगर 32 करेंगे बेटा तो हमारा 1056 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये x लिखा हुआ है इसकी जगह पे लिख देंगे 33 माइनस 32 और x लिख देंगे बाहर माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। कॉमन लेंगे, कॉमन जब लेंगे फर्स्ट वाले में तो हमें कॉमन मिल रहा है x, तो बचेगा कितना 2x प्लस का 33 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 16। क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 16, तो यहाँ 2x प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वही इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस 33 को अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 16 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए बेटा, हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आएगी माइनस की 33 अपॉन में 2, यहाँ से इस वाले से। पर जब हम इससे निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 16, क्यों x माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 16, तो x हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हम x की वैल्यू को यहाँ जब पुट करेंगे तो जो ब्रेथ होगी हमारी उसकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी आ जाएगी 16, और यहाँ पर जब पुट करेंगे तो देखिएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 32 प्लस में 1 मतलब 33 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है हमारी जो लेंथ होगी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ होगी बेटा वो आएगी 33 और जो इसकी ब्रेथ होगी वो आएगी 16। यही हमारे दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम होता है हम लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें और जो चीज़ बोल रहा है उसके हिसाब से चीज़ों को लेट कर लें और सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी, उसको पुट कर देंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमारे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर x 2 अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13। हमें ये जो एक इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम पहले लिखेंगे पूरा 2x प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। सबसे पहले आप इस x को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो इधर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। तो ये जो लिखा हुआ है अब इसका हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस का 9 और जब इधर स्क्वायर होगा तो बचेगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हमने इसका रूट हटा दिया। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 9 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए इज इक्वल टू में क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। अब ये 2x प्लस 9 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसका स्क्वायर 169 होता है और एक्स स्क्वायर रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26x आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लीजिए स्टार्टिंग में और इन सबको उधर शिफ्ट करेंगे, ये जो पोर्शन है उधर ले जाएंगे इधर, तो माइनस का 26x ऐसे रहेगा, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। और अब हमारे पास इधर क्या बचा हुआ था 169, तो इसको लिख लीजिए, ये प्लस का ही है, और ये 9 जब उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा और इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या किया मैंने, इधर जो कुछ लिखा था सबको उधर शिफ्ट कर लिया। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28x हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक बनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 160, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 160 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। अब ये कह रहा है प्लस करने पर 28 और मल्टीप्लाई करने पर 160 कैसे आएगा, तो आप 20 प्लस 8 लिख दीजिए, x बाहर प्लस का 160 इक्वल टू में 0। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर दे रहे हैं, x को माइनस 20x माइनस का 8x प्लस का 160 इज इक्वल टू 0। अगली में कॉमन लेना है हमें, कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस क्या बचेगा बेटा 20, माइनस का 8 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस का तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 20 हमें कॉमन ले लिया, x माइनस 20 को हमने क्या ले लिया, x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 8 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएंगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी बेटा 20 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 8। यही हमारे दोनों इसके लिए आंसर हो जाएंगे। ये दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी पर हमें उसको पहले बनाना पड़ा, क्योंकि हमने इसको पहले किस फॉर्म में बनाया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बना लिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से लगा के इसको सॉल्व कर दिया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 और हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अभी आप जब वीडियो स्टार्ट किए थे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कुछ 3 चीजें बताई थी। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो होता है बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पर देखिए वही बात लिखी है कि इसके जो रूट्स हैं दोनों वो कैसे हैं, इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आप जानते हैं यहां से हम a b c की वैल्यू को निकाल लेंगे, किससे कंपेयर करके, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब कंपेयर करेंगे तो a और b c की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 2 अंडर रूट 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 इंटू a की जो वैल्यू आएगी वो p होगी, c की वैल्यू ये लिखी हुई है 15 और इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करिए तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 5 का होगा 5, तो आ जाएगा यहाँ से बेटा 20 माइनस ये हो जाएगा 60p इज इक्वल टू 0। 20 इज इक्वल टू माइनस 60 उधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 60p हो जाएगा। हमें p की वैल्यू चाहिए तो ध्यान से समझिए, p को इधर लिखा रहने दीजिए, 20 यहाँ पे आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 60। इससे कितनी बार में कट जा रहा है, 3 बार में कट जा रहा, मतलब p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/3 आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बात हमारी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि इनके इक्वल रूट्स हैं तो p की वैल्यू बताइए। कभी कदार दिया होता है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या जो भी है तो उस टाइप पे, तो आपको ये वाली बात का ध्यान रखना है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है 0। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर। तो हमें यहां पर 2 नंबर को लेट करना पड़ेगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर को हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x। और इसने बोला है कि दो नंबर्स का सम कितना है, 9। दो नंबर्स का सम है 9 और फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया है x, तो हमें सेकेंड नंबर भी लेट करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर जो हमारा बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स कैसे समझिए, जैसे बेटा समझिए आपका फर्स्ट नंबर हो 5 और सेकेंड नंबर आपसे और इनका सम दिया गया हो, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम मान लो दिया गया हो 10 नहीं 9 लिख लो, ठीक है। तो हमारा सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 5 दिया गया है, सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है और इनका सम कितना है 9 है। तो आप 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 को क्या कर देंगे माइनस, तभी तो आएगा 4, सेकेंड नंबर मिल जाएगा हमको। तो वैसे ही सेम यहाँ पर हमें इनका सम कितना दिया गया था, सम दिया गया था 9 और हमने लेट किया कि पहला नंबर क्या होगा x, तो दूसरा नंबर इसमें से इसको माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 9 माइनस एक्स लिखेंगे, ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। अब इसी ने बोला है कि इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है, रेसिप्रोकल का मतलब है फर्स्ट नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, ये होता है रेसिप्रोकल, इसको अपॉन में लिख देना है, प्लस सम करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन 9 माइनस एक्स और इनका जो सम है वो किसके इक्वल है 1 अपॉन 2 के, है कि नहीं है। अब कैसे करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आप लेंगे तो आएगा x 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड करिए तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 9 माइनस एक्स और प्लस की जगह प्लस रहेगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 9 अपॉन में क्या बचेगा x ब्रैकेट 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इधर ध्यान दीजिए 9, इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में, इसका जब इधर करेंगे तो आएगा x ब्रैकेट 9 माइनस एक्स और 9 2 जा क्या होता है 18। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। आप क्या करेंगे, इन सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इधर बचेगा हमारा 0 और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा और ये 18 जो है ये प्लस का पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारी x की वैल्यू निकल जाएंगी। अब इस 0 को आप उधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो प्लस करने पर आना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने पर 18, तो बहुत आसान है ये तो इसको आप लिखेंगे 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 भी आ रहा, 6 3 18 होता है, x प्लस का कितना 18। सॉल्व कर दीजिए इसको अच्छे से, इधर 0 जो है वो हमारा इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए बचेगा x माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 6 और x माइनस 6 को हम जब कॉमन ले लेंगे तो बेटा हमारे पास बचेगा x माइनस 3, क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। अब हमारी यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 6, दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए हम यहाँ से कोई दोनों का वैल्यू का यूज़ नहीं करेंगे, एक वैल्यू का यूज़ कर लीजिए। अगर हम x की वैल्यू, पहला नंबर बोलते हैं बेटा 6, क्या बोलते हैं 6, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। देखिए जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा आ गया 6 और सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 3, और इनको आप जब ऐड कर रहे हैं तो इनका सम कितना आ रहा है 9। ये है हमारा आंसर इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। फर्स्ट नंबर को हमने लेट किया था x, ये बात सीखने वाली है, यहाँ से इस पर विशेष ध्यान दें। जब ये सम दिया होगा तो फर्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x लेट करेंगे, दूसरा कैसे आएगा जो सम दिया होगा उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे जो भी आप लेट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। कह रहा है अ बस ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 90 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour more than the first speed. If he takes 3 hours to go complete the total journey, find its first speed. तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बस है जो अपनी एवरेज स्पीड से 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है और फिर वो बस अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड बढ़ा लेती है। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 90 किलोमीटर्स।
तो हमें उसका टोटल टाइम दे रखा है कि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 आवर्स का समय ले रही है। तो हमें उसकी फर्स्ट स्पीड कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ बस, तो ये हम इसको x लेट कर लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, कि जो हमारी बस की स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। फिर आपने देखा कि इसने फर्स्ट टाइम ने 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम दोनों के टाइम को निकालेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर डिस्टेंस। 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो हमें टाइम लगा है, तो टाइम जो होता है वो हमारा टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे लगाएंगे तो टाइम हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस है हमारी 75 और स्पीड हमारी दी हमने लेट करी थी x किलोमीटर, तो ये हमारा टाइम निकल जाएगा 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फिर दूसरा हमारा जो डिस्टेंस थी वो थी 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसका भी हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जो हमारा टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस हमारी रहेगी अब की बार 90, और जो स्पीड थी हमारी स्पीड अब हमारी x से इंक्रीज होकर के 10 किलोमीटर आवर्स बढ़ गई है। मतलब जो उसकी स्पीड पहले थी उससे कितनी बढ़ गई है, 10 किलोमीटर पर आवर्स, तो x + 10 कर देंगे हम। अब देखिए हमने इसमें भी टाइम निकाल 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में मान लीजिए हमने t1 समय लिया, और 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर करने में हमने t2 टाइम लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम t1 + t2, ये तो हमें दिया गया है कि दोनों का जो टोटल टाइम था वो कितना गया था, 3 आवर्स, 3 घंटे, ये हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम t1 को पुट कर देंगे। t1 है हमारा 75 अपॉन x प्लस 90 अपॉन x + 10, ये किसके इक्वल रहेगा, ये हमारा 3 के इक्वल रहेगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आएगा x ब्रैकेट x + 10 और यहाँ पे आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 75 इसके बगल में आ जाएगा x + 10 मल्टीप्लाई में, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 90x आ जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 75x + 75 + x हो गया ये, और ये हो जाएगा 75 × 750, और यहाँ पे प्लस का 90x आ जाएगा इज इक्वल टू में ये जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 3x ब्रैकेट x + 10 आ जाएगा ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। 3 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 25x + 250 प्लस का 30x, और यहाँ पे हमारा लिखा है 3 बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए x² प्लस का 10x हो जाएगा। और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ से सबको उधर शिफ्ट करेंगे जब, तो इधर हमारा बचेगा 0, और इसको उधर सबको ले जाएंगे तो x² हो जाएगा। ये और ये ऐड होके आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 क्या हो जाएगा ये 55x, और इसको जब इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे ऐड करके तो माइनस का 55x हो जाएगा, और ये प्लस का 10x लिखा हुआ है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 250, और इसके इक्वल टू में 0 है ये x² प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा 45x माइनस का 250, ये इसके इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी ओरिजिनल स्पीड जो स्टार्टिंग में हमारी बस की स्पीड थी वो निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है x² माइनस 45x माइनस का 250 इज इक्वल टू 0।
माइनस का 250 इज इक्वल टू 0। माइनस करने पे हमें 45 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे 250, तो एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक कर दीजिए, 50 माइनस 5 एक्स माइनस 250 इज इक्वल टू 0 में। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 50x और माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 50 बचेगा, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 50 बचेगा, इक्वल टू में 0। x माइनस 50 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 15। अब यहाँ से ये दो वैल्यू निकलेंगी, एक x इक्वल टू 50 निकलेगा और एक x इक्वल टू क्या निकलेगा, 5 माइनस 5। तो हम प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे, x इक्वल टू 50। इसका मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में स्पीड थी बस की, फर्स्ट स्पीड वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने दोनों के टाइम को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने दोनों के टाइम को फाइंड किया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फार्मूले का भी यूज़ हुआ है, और हमने पूरी इक्वेशन को बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्वाड्रेटिक बन गया, उसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It can go 30 kilometer upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. इसमें हमें एक बोट है जो अपनी उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में जाता भी है और उसी से वापस भी आता है, डाउन स्ट्रीम में आता है वापस। और इनका टोटल टाइम हमको दे रखा है 4 आवर्स 4 घंटे 30 मिनट हमको इसका टोटल टाइम दे रखा है कि जाने में और टोटल आने में। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम होगा अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल रहेगा, 4 आवर 30 मिनट्स के, 4 आवर 30 मिनट्स के। इसी को आप समझिए T1 प्लस T2 दोनों का जो टाइम होगा अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आवर 30 मिनट्स के इक्वल रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड होगी हम उसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेंगे, और हमें इसमें स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट दे रखी थी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमको पहले से ही दे रखा था। और इसमें जो हमें डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस भी हमें दे रखी है कितनी है, 30 किलोमीटर। इसी को जाना भी है और इसी को वापस भी आना है। तो हम पहले देखेंगे कि अप स्ट्रीम में क्या टाइम लग रहा है। तो लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, सॉरी पहले अप है तो अप स्ट्रीम में। तो देखिए टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। और डिस्टेंस जो है हमारी वो हमारी क्या रहेगी, 30 ही रहेगी। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पानी का जो बहाव है, जो स्ट्रीम है वो इधर की ओर बह रही है, और जो बोट है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम है ये, डाउन। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगर स्ट्रीम की स्पीड इधर जा रही है और ये इसके जो बोट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बोट जो है उसके कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, इसमें बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को। तो अब स्ट्रीम में क्या होगा, अब स्ट्रीम में हमारा बोट की स्पीड है 15, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा किसको, स्ट्रीम की स्पीड को। ये हमारी हो गई टाइम, कब, जब हम 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में चल रहे थे।
अगला निकालेंगे टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में हमारी डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस हमारी सेम है, और अब की बार यहाँ पर इनका टाइम, इनकी जो स्पीड है दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही तरफ जाएंगे तो इनकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। पर ये जब अप स्ट्रीम में आएंगे तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा टाइम आ गया, तो इसको हम बोल देंगे, ये हमारा हो गया T1 टाइम जब हम किस में जा रहे थे, अप स्ट्रीम में, और ये हमारा हो गया T2 टाइम जब हम जा रहे थे किस में, डाउन स्ट्रीम में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर T1 और प्लस T2 दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा और ऐड कर देंगे और हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 आवर 30 मिनट्स के इक्वल होगा, 4 आवर 30 मिनट्स के इक्वल। तो यहाँ पे T1 हमारा था 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 30 अपॉन क्या कर देंगे 60, इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2 और इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 आ जाएगा, 1/2 को डिवाइड और इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। तो ये जो मिनट में और आवर्स में दिया था हमने टोटल घंटे में इसको कर लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 ब्रैकेट में 15 प्लस एक्स, यहाँ से आएगा 30 और ब्रैकेट में आ जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स आ जाएगा। और अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए, यहाँ से हमारा कुछ कॉमन मिल जाएगा, जैसे 30 में कॉमन मिल रहा है तो 30 को बाहर लिख लेंगे, अंदर हमारा बचेगा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। यहाँ से हमने यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 था, उसको कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट वाला वहाँ पे आ गया। और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में हमारा एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल रहेगा, ये हमारा इक्वल रहेगा 4.5 के। और इस डेसिमल को अगर हम यहाँ से शिफ्ट ना करें, अभी इससे इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा ऊपर 30 इंटू में कितना हो जाएगा 30/30। ये जो डिवाइड में इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 4.5 और ये गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, अपॉन में ले आइए तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 4.5 और इज इक्वल टू में 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 15 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, 15 से इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, 3 से 300 को कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 इंटू 100 हमारा 200 हो जाएगा इक्वल टू में 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 225 माइनस 200 हो जाएगा, ये घट के 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का उधर रूट निकाल देंगे तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड कर लिए जो कि आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे और माइनस वाली को छोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड हमेशा हमारी पॉजिटिव रहती है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करें, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बस ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने दोनों के टाइम को ऐड कर लिया है, जो हमें दिया हो गया था 4 आवर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को मैंने आवर्स में चेंज कर लिया। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं T1 प्लस T2 मैंने लिखा है, अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों का टाइम हमने ऐड कर दिया, उसको 4 आवर 30 मिनट्स के इक्वल रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में हमसे कह रहा है इफ़ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 MC x प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन सो दैट यहाँ पर क्या होगा, सो दैट हमें प्रूफ ये करना है, हमें क्या दिया गया, इक्वल रूट्स। तो आप जानते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स होते हैं, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो d की वैल्यू हो जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है डिस्क्रिमिनेंट। तो जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स में आपने इसको पढ़ा था। अब यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम यहाँ से a b c की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए b की वैल्यू होगी हमारी 2mc, इसको पुट कर दिए यहाँ पर 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये है ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। ये इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले आपस में। तो ये 1 का मल्टीप्लाई जब c से होगा तो c स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का a स्क्वायर, m स्क्वायर का इंटू इससे होगा तो m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। ये दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है और यहाँ पर आएगा माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर, m इसका मल्टीप्लाई इससे और इज इक्वल टू में 0। जब हम 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये सिंबल को चेंज भी कर देगा, ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, और ये 4 की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे ये और ये कट गया आपस में। अब हम क्या करेंगे, इधर से इस वैल्यू को उठा के उधर भेज देंगे। तो ये जो 4 माइनस का 4c स्क्वायर है इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर बचेगा 4a स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर के इक्वल। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन है 4a स्क्वायर, तो हमारा बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 4 से ये 4 हमारा कट गया, तो जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा हुआ है, वो हमारे पास बचा है a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो आप ज़रा इसको देख लें, यही हमें प्रूफ करना था। अब ये थोड़ा सही तरीके से आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देख लें c स्क्वायर इक्वल टू के इसको इधर लिख लें और a स्क्वायर, और यहाँ पर सेम लिखा हुआ है 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमको करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें इक्वल रूट्स दिए गए थे, इसीलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल, और a b c की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है और हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आंसर आ गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age at the time. Find their present ages. हमको उनकी present ages बतानी है, किसकी, मैन की और उसके सन की। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द present age of man। तो हम प्रेजेंट एज क्या लेट कर लेंगे x, और द सन की भी लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ध्यान से समझिएगा, हमें तो उनका टोटल सम दिया गया था 45, दोनों की एजेस का जो सम है वो 45 है, और हमने मैन की एज को क्या लेट कर लिया है x, तो जो सन की एज होगी वो हो जाएगी 45 माइनस x। ये हमने इनकी सन की एज और उनके मैन, सन की और मैन दोनों की एज को हमने लेट कर लिया है। अब इसने एक बात यहाँ से कही थी 5 years ago, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले अब हम जाएंगे तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जो मैंस एज हो जाएगी, किसकी, मैंस एज, जो व्यक्ति है उसकी एज हो जाएगी 5x - 5, और सन्स एज, जो सन की एज होगी, कितने साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है। मैंस एज क्या हो जाएगी, x - 5, और सन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 45 - x और माइनस का 5, इसमें भी 5 साल कम हो जाएगा। तो इसका सन की एज आ जाएगी 45 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस का x, मतलब 5 साल प्रेजेंट टाइम में उसकी एज, मैन की एज है x और सन की एज है 45 माइनस x, और 5 साल पहले जब हम जाएंगे तो दोनों की एज में -5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले 5 साल उसकी एज और कम हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा इसमें भी और माइनस हो जाएगा इसमें भी। अब इसमें देखिए, इसने यहाँ पे एक बात कही थी कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो देखिए 5 years ago ये मैन की एज है और ये किसकी एज है, सन की। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट, मतलब x - 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स द मेंस एज। तो देखिए मैन की एज ये है, इसके 4 टाइम हो जाएगी। मेंस एज क्या है, x - 5, तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 40x, ये हो जाएगा माइनस का x² और ये माइनस का 200 और प्लस का 5x इज इक्वल टू 4x माइनस का 20। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा आप, कैसे, तो देखिए ये माइनस का x² ऐसे रहने दीजिए, ये और ये ऐड हो जाएगा 40x प्लस 5x हो जाएगा 45x माइनस का 200 इज इक्वल टू 4x माइनस का 20, सॉरी यहाँ पर होगा 45x 40 प्लस ये 45x हो जाएगा। अब x² को उधर शिफ्ट कर दीजिए। अब जब x² को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा और ये प्लस का 200 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है प्लस का 4x और माइनस का 20। अब क्या करेंगे, अब ये x² को ऐसे ही रखिए और ये 45x माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 41x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा प्लस का 180। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इस इक्वल टू को हटा के इधर से इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड्स को सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे तो मेंस एज आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, प्लस करने पर 41 लाना है हमें और मल्टीप्लाई करने पर 180 लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस है, 36 प्लस 5 लिखेंगे और ये आ जाएगा x और प्लस का 180 इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x² माइनस का 36x माइनस का 5x प्लस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 बचेगा। यहाँ से -5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 36 बचेगा इक्वल टू में 0। अब माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5 इस ब्रैकेट से, ये तो x माइनस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल जाएंगी, तो एक x इक्वल टू 36 निकलेगा यहाँ से और दूसरा निकलेगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो एज हम लेंगे वो मैन की एज होगी, वो लेंगे 36, x की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ से 36। तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो जो मेन एज हमने प्रेजेंट एज लेट करी थी वो आ जाएगी 36, और अगर सन की प्रेजेंट एज निकालनी है तो 45 माइनस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये 9 ईयर्स आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी प्रेजेंट एज थी मैन की वो थी 36 और जो सन की प्रेजेंट एज थी, सन की प्रेजेंट एज कितनी थी 9, और आप देख रहे हैं दोनों को ऐड करने पर 45 आ भी रहा है जैसा कि यहाँ पर दिया गया था। इनके एज का जो सम था वो कितना था 45। तो ये हमारा एज प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल 12 क्वेश्चंस कराए हैं।
12 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही नए चैप्टर की आने वाली है। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।